हेलो गाइस, मैं लक्ष्य और मेरा लक्ष्य है दुनिया को हरा भरा बनाना। और जैसे सोशल मीडिया पे विनोद फैला हुआ है, उसी तरह से रियल लाइफ में पेड़ पौधे फैलाना। तो चलिए आज के वीडियो की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छिपा हुआ है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोपोगेशन। और आज का वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उनमें से पहला सेक्शन है एडवांटेजेस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट प्रोपोगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि आपको जो नया प्लांट है वो बहुत सस्ते में पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक नया पीस लिली चाहिए और अगर आप उसे मार्केट में लेने जाते हैं तो वो आपको 150 से 250 रुपये के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जो पीस लिली पहले से है उसे ही प्रोपोगेट करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएगा और कुछ टाइम बाद वो रीग्रो करके एक एवरेज साइज पीस लिली के बराबर हो ही जाएगा। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी प्लांट को प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं तो वो रिलेटिवली जल्दी ग्रो कर जाएगा सीड से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रोपोगेशन से उतना टाइम नहीं लगेगा जितना सीड से ग्रो करने में टाइम लगेगा। और तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको नया प्लांट ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो प्लांट है आप उन्हीं को प्रोपोगेट करके अपने घर से ही एक नया प्लांट उगा सकते हैं। तो अब दूसरा सेक्शन वीडियो का है प्लांट प्रोपोगेशन गाइड। इसमें मैं आपको हर तरह के प्लांट के एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि आप किस तरह के प्लांट्स को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्लांट्स को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 टाइप्स में डिवाइड करा है। और उनमें से पहले हैं ट्रेलिंग प्लांट्स। ट्रेलिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ट्रेल करती है, यानी मनी प्लांट, इंग्लिश आइवी, फिलोडेंड्रॉन, सिंगोनियम जैसे प्लांट। तो इनको प्रोपोगेट करने के लिए आप इनको इनके स्टेम पे प्रेजेंट नोड के पास से कट करते हैं और उन्हें वाटर या फिर सॉइल में रखते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वाटर में रख के ही रूट्स को ग्रो करें, क्योंकि ऐसा करने से प्लांट्स को न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में आसानी होती है, इसलिए उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। जब उनकी रूट्स आ जाएं तब आप उन्हें सॉइल में रख सकते हैं। तो अब दूसरे तरह के प्लांट हैं सकलेंट्स और स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सकलेंट तो नहीं है, लेकिन इसका प्रोपोगेशन मेथड ऑलमोस्ट सकलेंट प्लांट जैसा ही होता है। और इनमें एक्सेप्शन है एलोवेरा। एलोवेरा सकलेंट प्लांट्स की तरह प्रोपोगेट नहीं होता। तो सकलेंट प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए आप इनकी एक लीफ तोड़ते हैं। ऐसा ही आप स्नेक प्लांट के साथ भी करते हैं। उसकी एक आपको लीफ को जितना नीचे से हो सके वहाँ से कट करना होता है। फिर आप उन्हें या तो वाटर में हल्का सा लोअर पार्ट की तरफ से डिप करके रख देते हैं, या फिर सॉइल पे ले कर देते हैं, या फिर सॉइल में हल्का सा गाड़ देते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये नए बर्ड प्रोड्यूस कर लेती हैं या फिर जड़ प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो जब वो जड़ या बर्ड प्रोड्यूस कर लें तो आप नॉर्मली उन्हें सॉइल में रख के ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें अब तीसरे टाइप के प्लांट्स हैं फॉलिएज प्लांट। फॉलिएज प्लांट में वो प्लांट हैं जिनका फॉलिएज यानी लीफ एरिया काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि पीस लिली, एग्लोनिमा, एरेका पाम। तो इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए आपको इन्हें डिवाइड करना होता है। और एलोवेरा को भी प्रोपोगेट करने के लिए आपको एलोवेरा को डिवाइड करना होता है। आप देखते होंगे जो सबसे बड़ा पीस लिली एक पॉट में लगा होता है, उसके आसपास कुछ और पीस लिली भी छोटे छोटे आ जाते हैं। तो ये पीस लिली डिवीजन की वजह से आते हैं। जब आप इन पीस लिलीज को अलग करके इन्हें अलग पॉट में लगा देंगे तो ये आपके पीस लिली प्रोपोगेट हो जाएंगे और वो उस पॉट के लिए प्राइमरी पीस लिली बन जाएगा। इसी तरह से पीस लिली डिवाइड होता रहेगा और आप उन्हें अलग करके प्रोपोगेट करते रह सकते हैं। इसी तरह और प्लांट्स के साथ भी होता है। एलोवेरा में भी इस तरह से और छोटे एलोवेरा आने लगते हैं, तो आप उन्हें निकाल के अलग पॉट में लगा सकते हैं। इसी तरह से हैवरथिया भी प्रोपोगेट होता है, उसमें भी नए हैवरथिया आने लगते हैं छोटे छोटे। जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं आप उन्हें निकाल के फिर अलग पॉट में लगा सकते हैं। तो चौथे तरह के प्लांट्स हैं स्टेम्ड प्लांट। स्टेम्ड प्लांट में रबर प्लांट, फिडल लीफिक और ट्रीज आते हैं। ये स्टेम्ड प्लांट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी वुडी होती है। तो इन्हें प्रोपोगेट करने का मेनली 2 तरीके हैं, एयर लेयरिंग और कटिंग मेथड। कटिंग मेथड एयर लेयरिंग से, हालांकि कटिंग मेथड में कम सक्सेस रेट होता है, लेकिन कभी कभी कटिंग मेथड भी सक्सेसफुल हो जाता है। कटिंग मेथड आपको पता ही होगा,
लेकिन हो सकता है आपको एयर लेयरिंग मेथड ना पता हो, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो अब आप पहुंच चुके हैं वीडियो के तीसरे सेक्शन पे, और तीसरा सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और ये सेक्शन है मिस्टेक्स के लिए, कॉमन प्रोपोगेशन मिस्टेक्स। तो इसमें पहली मिस्टेक ये है कि ज़्यादातर लोग कटिंग लेते वक्त अपने प्रूनर या अपने सिजर या अपनी नाइफ को क्लीन नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्लांट में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको जब भी कटिंग लें तब आपको अपने प्रूनर या सिजर को क्लीन कर लेना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक ये है कि जब भी आप प्लांट को डिवाइड करें तो ध्यान रखें जो बेबी प्लांट है जिसको आपको डिवाइड करना है वो ठीक ठाक बड़ा हो चुका हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत छोटा हो और तब आप उसे डिवाइड कर दें। ऐसा करते में आपका प्लांट, जो छोटा प्लांट है, वो हार्म हो सकता है और वो मर भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और तीसरी मिस्टेक ये है कि जब भी आप किसी प्लांट को वाटर में प्रोपोगेट करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसका पानी जल्दी जल्दी चेंज करते रहना है, आइडियली 4 से 5 दिन में। उससे ये होगा कि आपके वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए होंगे वो वापस से रिन्यू हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका प्लांट मर जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज और फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।